MIM, वो शेरवानी वालों की पार्टी, जो खुद हैदराबाद के अंदर अपना मेयर नहीं बना पा रही है, हैदराबाद के अंदर बीजेपी के राजा सिंह को नहीं हरा पा रही है, और वो कौमों, अरे भाई, अगर आपने साफ पानी के अंदर अगर 2 कतरे पेशाब के भी डाल दिए ना, तो पानी पूरा खराब हो जाता है। उस बीजेपी गवर्नमेंट को तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो, और वही काम मुसलमानों से अजीत दादा पवार ले रहे हैं मजबूत करने का। जो बीजेपी हुकूमत हमको मॉब ब्लीचिंग कर रही है, हमारे लिए हमारी शरीयत के ऊपर कानून ला रही है, हर चीज के ऊपर हमको मुसलमानों को परेशान कर रही है। धुलिया महानगर पालिका चुनाव 2026, जिसमें धुलिया महानगर समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवार उतारे गए हैं। वार्ड नंबर 19 से 2 उम्मीदवार, और वार्ड नंबर 14 से 4 उम्मीदवार, और वार्ड नंबर 15 से 1 उम्मीदवार। इससे पहले 2019 में समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जीत कर आए थे। और समाजवादी पार्टी धुलिया महानगर के अंदर तकरीबन 20 से 25 सालों से मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, लोगों की दबे कुचलों की और मजलूमों की आवाज बनते हुए हमेशा धरने, निवेदन, प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करते आई है। और हमारे नेता कायद अली जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जिन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी ये एक आंदोलन का नाम है, पार्टी संगठन मजबूत रहना चाहिए, ऐसा वो हमेशा अपने वर्करों कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि पार्टी ने हमेशा दबे कुचलों की आवाज बन के और जन समस्या की जो भी समस्या है, प्रॉब्लम से लोगों के, वो लेकर चलना चाहिए। उसी के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने आज वार्ड नंबर 14 में जो 4 उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से एक माजी नगर सेवक जमील मंसूरी साहब को उतारा है, जो मशहूर सोशल वर्कर है दुलिया में, और जो ग्राउंड पर रहकर हमेशा सरकारी कागजात से लेकर रोड, रास्ते, नाली, गटर के मामला से लेकर राशन के कार्ड के, जन्म दाखिले के मामला, लाइट बिल का मामला, MSCB का, कोई भी किसी भी किस्म के मामला के लिए वो हमेशा पब्लिक के साथ में खड़े रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि आदमी छोटा है, बड़ा है, अपने वार्ड का है, नहीं है, वो सभी के लिए काम करते हैं। दूसरे हमारे उम्मीदवार माजी नगर सेवक साबिर पत्रकार है, वो भी समाजवादी पार्टी से नगर सेवक रह चुके हैं। पिछली बार थोड़े कम वोटों से वो जीत से बहुत दूर, थोड़े कम वोटों से जीत से रह गए थे। इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा माहौल है। और साबिर भाई की कहावत थी कि वो बगैर मुंह धोए सिर्फ ब्रश लेकर पूरे वार्ड में घूमते थे, रोड, गटर, नाली साफ करवाने से लेके तो प्रशासन से कोई भी निधि लाना है, इसको लड़कर जिद से काम करने का उनका एक अपना तरीका रहा है। साबिर भाई बहुत मशहूर नगर सेवक और सोशल वर्कर है, और उनके काफी कॉन्टेक्ट लोगों से है जो घर तक जुड़े हुए हैं, और जमीनी नेता है। उसका भी समाजवादी पार्टी की वो सीट बिल्कुल आने वाली जैसी सीट है इंशाल्लाह। और तीसरे हमारे जो उम्मीदवार है एडवोकेट जुबैर शेख, ये मशहूर धुलिया के वकील है, जिन्होंने CNRC के अंदर अपनी गिरफ्तारी भी दी, CNRC को लेकर एक अच्छा बड़ा आंदोलन किया। SIR के बारे में भी हम हर घर घर तक लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और अपनी जन्म दाखिले के लिए या SIR की स्लिप के लिए लोगों के घर तक हम सर्विस देंगे, ऐसा हमने पूरा नियोजन बना के रखा है। और नगर सेवक लोगों का काम सिर्फ गटर, रोड, नाली, लाइट तक नहीं रहता, उससे बढ़कर भी रहता है। हमारे विजन के अंदर उर्दू किताब घर, लाइब्रेरी, हेल्थ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, रोजगार को लेकर, और जितने भी आगे आने वाली दुश्वारियां जो मुखालिफिन पार्टी कर रही है अकलियतों के खिलाफ में, उसके खिलाफ से कैसे तैयारी करके लड़ा जाए, उसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी गौर फिक्र करके काम कर रही है। और मंत्रालय से कौन सी स्कीमों से, निधि से काम करना, और इस तरह से अपनी बातें मनवाना, क्योंकि शहर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब असेंबली में मौजूद है, यहाँ के सारे मुद्दे ले जाके हम उनको देते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम होना चाहिए। हमारे चौथे जो लीडर हमने खड़ा किया कारपोरेशन के अंदर, हमारे उम्मीदवार शाहिद अंसारी, ये मजदूर यूनियन के लीडर है, लूम्स संगठन से जुड़े हुए आदमी है, और इनका काम सोशल वर्क, मजदूरों को लेकर हमेशा लड़ाई इनकी लड़ रही है, और काफी उन्हार और मजबूत कैंडिडेट ये है। और हमने चारों मजबूत कैंडिडेट दिए हैं। हमने कभी किसी को रुतबा, पैसा देखकर कोई उम्मीदवारी नहीं दी है। हमने ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी है जो लोगों के बीच में रह के लोगों के काम करते हैं, और लोगों का मिल रहा जो प्यार, मोहब्बत और जो रिस्पांस मिल रहा है, उससे लग रहा है इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी का पूरा पैनल वार्ड नंबर 14 से जीत कर आएगा। और जो दूसरी पार्टी हमारे सामने लड़ रही है अब राष्ट्रवादी,
राष्ट्रवादी अजीत दादा का वादा बोलते हैं, अकलियतों के ऊपर अजीत दादा डोरे डाल रहे हैं। अरे भाई, अगर आपने साफ पानी के अंदर अगर 2 कतरे पेशाब के भी डाल दिए ना तो पानी पूरा खराब हो जाता है। जो बीजेपी हुकूमत हमको मॉब ब्लीचिंग कर रही है, हमारे लिए हमारी शरीयत के ऊपर कानून ला रही है, हर चीज के ऊपर हमको मुसलमानों को परेशान कर रही है, उस बीजेपी गवर्नमेंट को तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो, और वही काम मुसलमानों से अजीत दादा पवार ले रहे हैं मजबूत करने का। एक संग्राम जगताप उनसे कवर नहीं हो रहा है, एक संग्राम जगताप को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि हमको हक दिलाने की। ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश है। मुसलमानों को किसी के रहमो करम पे नहीं पलते हैं, अल्लाह के रहमो करम पे पलते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम सियासत में रहेंगे, हम रनिंग पार्टी में रहेंगे तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। हम हमारा हक लड़ के संघर्ष करके लेना जानते हैं। हम कोई भी पार्टी में रहो, पर हम हमारे वकार के साथ में कभी सौदा नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। दूसरी पार्टी हमारे सामने लड़ रही है MIM, वो शेरवानी वालों की पार्टी, जो खुद हैदराबाद के अंदर अपना मेयर नहीं बना पा रही है, हैदराबाद के अंदर बीजेपी के राजा सिंह को नहीं हरा पा रही है। और वो कौम मिल्लत के नाम पे, मजहब के नाम पे, जिस तरह बीजेपी ने मजहब के नाम के ऊपर अंधभक्त बना रखे है, इसी तरह अपनी मुस्लिम कौम भोली भाली रहती है, जज्बाती रहती है। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भड़काकर, मजहब के नाम पे भड़काकर, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है। इम्तियाज जलील जैसे नेता, जो नेता ही नहीं थे कभी, वो रेडीमेड आए हुए हैं, अचानक 14 की बाढ़ के अंदर खड़े कर दिए, इलेक्शन जीत गए, नेता बन गए। ऐसे लोगों को जीत के दे दिए। जो खुल्लाबाद औरंगाबाद के जिला है, उसके अंदर उनकी एक भी सीट लड़ाने की हैसियत नहीं है। कारपोरेशन के अंदर कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद जिले से वो खासदार बने, दूसरी बार में अच्छे खासे वोट लिए, पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर MIM का खाता नहीं खुल पाया। ऐसे खुद चिराग चले अंधेरे जैसे लोग रह रहे हैं और घमंड तकब्बुर की बात कर रहे हैं, और अल्लाह दिखा रहा है घमंड तकब्बुर अल्लाह की चादर है। ये लोग ओढ़ रहे हैं और कौम मिल्लत के ऊपर नारे लगवा के नौजवानों को बरकरार रहे। इनके पास में कोई ये नहीं है फ्यूचर के लिए प्लान कि हम मुस्लिम लड़कियों के लिए कॉलेज खोलेंगे या मुस्लिम लड़कों के लिए क्या करेंगे। बस इनसे नारे लगा रहे हैं, डीजे के ऊपर गाने बजवा के मुस्लिम लड़कों को नचवा रहे हैं। और आप इत्तेहाद नाम उन्होंने रखा और खुद मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए पार्टी को रखा है। बिहार के अंदर इन्होंने बोला कि भाई हम सरकार बनाएंगे। 5 आमदार लेके कोई सरकार बनाता है क्या? आपने कई साहबा लोगों के नाम लेके, कई लोगों के नाम लेकर बरकराने की कोशिश की। अब ये बोल रहे हैं कि हम यूपी जाएंगे, यूपी जाके हम अखिलेश यादव को ठीक करेंगे और ये करेंगे। तो अखिलेश यादव ही जिन्होंने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया और 37 MP लेकर वहां बीजेपी को रोकने का काम किया है। और अखिलेश यादव ही बीजेपी से आंख में आंख डाल के लोहा मनवा रहे। अगर ये अखिलेश यादव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं तो फिर इनका रिश्ता योगी से क्या है, ये इनको बताना पड़ेगा कि योगी को फायदा पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बोलना बहुत था, पर इंटरव्यू बड़ा होते चले जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ कहती है कि जो बाबरी मस्जिद शहीद होने के अंदर जो फैसला आया था और बम ब्लास्ट के अंदर जो फैसला आया था लोगों के लिए कि जब बरी हुए, तो उसने बोली है कि इनकी फिर से इंक्वायरी कराओ। तो इनको सेकुलर वोट तो चाहिए, पर सेकुलर ये है नहीं, तो हमको उनसे भी देखना चाहिए। 2008 से लेके 2005, 7, 8 में इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या मुसलमानों से हाल किया। टाटा पोटा के अंदर कितने लोगों को उस टाइम में नाजायज फंसाया था। तो ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेता जनाब अबू आसिम आजमी साहब 30 सालों से एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं और कई मुस्लिम बेगुनाहों को टाटा से छुड़ाया है अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, और कभी दोबारा कोई कौम से पलट के चीजें नहीं मांगी है। आज जहां भी फसाद होते हैं, आसिम भाई को फोन आता है तो वो देखते नहीं कि वहां पे हमारा 1 कॉर्पोरेटर है या 2 कॉर्पोरेटर या नगर सेवक है। जहां जहां कौम ने पुकारी है वहां वहां वो बंदा दौड़ा दौड़ा गया है। तो ऐसे कायद को हमने मजबूत करना चाहिए। कई नेता लोगों ने, कई पार्टियों ने उनको बड़े बड़े मिनिस्टरों के दावे किए, पर वो आदमी दावे अपने पैर की जूती पे रखता है। वो कभी भी अपने समाज और कौम मिल्लत से कंप्रोमाइज नहीं करता। ऐसे नेता को हमको साथ देना चाहिए। और आने वाली 15 तारीख को मैं सबसे अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी के साथों कैंडिडेट को आप साइकिल निशान का सामने का बटन दबा के कामयाब करिए। जय हिंद, जय समाजवाद।